देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। गोपालगंज के राजापुर बाजार में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के करीबियों पर फायरिंग, एक की मौत, 2 लोग की हालत गंभीर, घायलों को गोरखपुर किया गया रेफर। गोपालगंज में 3 लोगों को गोली मारने के बाद भाग रहे 2 अपराधियों को ग्रामीणों ने की बेरहमी से पिटाई, पुलिस को अपराधियों को भीड़ से छुड़ाने के लिए करनी पड़ी मुशक्कत। दानापुर में चोरों ने मोतिहारी के एडिशनल जज के फ्लैट के साथ 3 फ्लैटों में की चोरी, चोरों ने अपार्टमेंट के बंद फ्लैट को बनाया निशाना। नवादा में अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर एक शख्स को मारी गोली, फायरिंग में शख्स गंभीर रूप से घायल, रामायण का पाठ करते समय मारी गोली। कैमूर के मोहनिया पीएनबी बैंक में दिव्यांग बनकर ग्राहकों से पॉकेट मारने वाले गिरोह का मुख्य सरगना गिरफ्तार, भानु सिंह को पुलिस ने डालमिया नगर से किया गिरफ्तार। सिवान की मैरवा पुलिस ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, 100 बोतल शराब बरामद, धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई। खगड़िया थाना के कोलवारा पंचायत के नौटोलिया गांव में छापेमारी, भूसा में छिपाकर रखी गई 60 कार्टन विदेशी शराब जब्त। हाजीपुर में महात्मा गांधी सेतु पर ट्रक ने 2 स्कूटी सवारों को कुचला, दोनों सगे भाइयों की मौके पर ही मौत, ट्रक चालक मौके से फरार। समस्तीपुर के विभूतिपुर में ज्वेलरी शॉप लूटकांड का खुलासा, पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, लूट की ज्वेलरी भी बरामद। सिवान में बारात में आए हाथी ने महावत को कुचलकर मार डाला, जीवी नगर थाना के हरिहरपुर लालगढ़ गांव की घटना। कटिहार में पूर्व आरजेडी विधायक नीरज यादव ने लगाया मारपीट का आरोप, पूर्व मंत्री महेंद्र यादव पर पत्नी से भी दुर्व्यवहार का आरोप। पटना के फतुहा थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में प्रेमी युगल की कराई गई शादी। आरा की निजी क्लिनिक में मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, नवादा थाना इलाके में निजी क्लिनिक में स्टाफ और मरीज के परिजन के बीच हुई थी मारपीट। शेखपुरा के चेवाड़ा के लहना गांव में 2 वाहनों की टक्कर में एक ड्राइवर की मौत। कैमूर में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर पलटी, 12 लोग घायल। कटिहार में 5 दिनों से लापता युवक का कोसी नदी से शव बरामद। भागलपुर के पीरपैंती के गोविंदपुर में 2 दिनों से लापता गुड्डू मंडल का मिला शव। मुंगेर में 10 दिन पहले हुए बाइक लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, लूट की बाइक के साथ 4 लुटेरे गिरफ्तार। नालंदा के सोसराय में पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में ज्वेलरी दुकान से लूट मामले का खुलासा, जेवरात के साथ 6 बदमाश गिरफ्तार। गया में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 4 बाइक के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। दानापुर में पुलिस पब्लिक मीटिंग में प्रशासन ने सुनी लोगों की समस्याएं। वैशाली के भगवानपुर में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय के बलिया थाना के NH 31 पर ट्रक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत। भागलपुर के नौगछिया के कदवा के कंचनपुर के पास नदी किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी। हाजीपुर में व्यवसायी को गोली मारकर 5 लाख के लूट का खुलासा, 5 लुटेरे गिरफ्तार। बेटिया के ASP अभियान के खाते से 30,000 रुपए गायब, नगर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। भागलपुर में खाद कारोबारी के बेटे के हत्याकांड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोश। सासाराम के सदर अस्पताल में 6 सालों से तैयार है अत्याधुनिक पोस्टमार्टम हाउस, स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रही है इस्तेमाल। 2 दिसंबर को सासाराम के सिविल कोर्ट में होगा वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन, बिजली, बैंक और अन्य मामलों का होगा निपटारा। शेखपुरा के बरबीघा में मिशन चौक के पास अतिक्रमण, आम लोगों को हो रही परेशानी, डीएम ने दिया अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश। सिवान में किसान निधि में बड़ा घोटाला, इनकम टैक्स देने वालों ने लिया लाभ, फर्जी किसानों को दिए गए 34 करोड़। शेखपुरा के फरपर गांव में मनरेगा कार्यालय से फाइल चोरी होने का मामला, पुलिस ने नहीं शुरू की जांच, घोटाले के फाइल को दबाने की चर्चा। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड में मिश्रौलिया गांव जाने वाली सड़क का निर्माण शुरू, बगैर पुल के सड़क निर्माण से लोगों में नाराजगी।
अरवल जिले के सभी थानों में CCTNS योजना के तहत अत्याधुनिक बनाने की तैयारी। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के साथ कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन। पूर्णिया में आसमान पर सब्जी की कीमत। आलू प्याज की कीमतों ने सब्जी का जायका बिगाड़ा। पटना जंक्शन परिसर में लगा डिस्प्ले पिछले कई दिनों से खराब। डिस्प्ले पर ट्रेन की सूचना के बजाय दिखाए जा रहे विज्ञापन। शेखपुरा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा। जिले में 2500 किसानों का योजना के लिए हुआ था चयन, जिसमें से 249 किसान पाए गए फर्जी। जहानाबाद में भी किसान सम्मान निधि योजना का फर्जीवाड़े का खुलासा। गरीब किसानों को योजना का नहीं मिल रहा लाभ। लखीसराय के कलेक्ट्रेट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित। दर्जनों महिलाओं का सम्मान। पटना में गरीबों के लिए मॉडल रैन बसेरा बनकर तैयार। गांधी मैदान के गेट नंबर 4 पर रैन बसेरे में बेड से लेकर पानी और शौचालय तक का प्रबंध। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू ऑफिस में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद नीतीश कुमार पहुंचे थे पार्टी ऑफिस। नई सरकार के गठन के साथ ही जेडीयू ने पार्टी कार्यालय की तस्वीर भी बदलनी शुरू कर दी। पार्टी ऑफिस के बाहर नीतीश कुमार के बड़े तस्वीरों के साथ नए स्लोगन वाले पोस्टर लगाए गए। सुशील मोदी होंगे बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार। रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है राज्यसभा सीट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक देश एक चुनाव की वकालत। कहा, अलग अलग चुनाव होने से जनता का पैसा होता है बर्बाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के बयान पर जताई कड़ी आपत्ति। कहा, यह सभ्य व्यक्ति का बयान नहीं। कहा, तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाने की नीतीश ने की थी भूल। सदन में तेजस्वी के बिगड़े बोल को रामकृपाल यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, राजनीति का स्तर गिरता जा रहा। बिहार विधानमंडल की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। किताब के कंटेंट की चोरी और हत्या के तेजस्वी के आरोपों पर गुस्से में तमतमाए सीएम नीतीश कुमार। कहा, खुद चार्ज शीटेड हैं, इस पर होनी चाहिए कार्रवाई। सीएम ने कहा, जिसके पास बहुमत है उसकी बनेगी सरकार। तेजस्वी यादव को मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने की दी नसीहत। हमने समाज में किया भाईचारा कायम। सदन में बोले सीएम नीतीश। कहा, सिर्फ नारा लगाने से नहीं होता काम। नीतीश ने कहा, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए सुनता रहता हूं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, कानून व्यवस्था से किसी कीमत पर नहीं होगा समझौता। सीएम नीतीश ने कहा, हर योजना का किया जाएगा आकलन। नई योजना पर जल्द शुरू होगा काम। सदन के बाहर निकलने के बाद भी सीएम नीतीश ने एक बार फिर तेजस्वी को दी नसीहत। कहा, जब आरोप लगे थे तो उन्हें जनता को बताना चाहिए था। शेखपुरा में आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा, जब तक तेजस्वी रहेंगे महागठबंधन के नेता, तब तक नीतीश बनते रहेंगे सीएम। मधुबनी में सीएम नीतीश की सभा में प्याज फेंकने वाला युवक हरलाखी थाना के गंगौर इलाके से गिरफ्तार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 698 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 6204। सरकार के आदेश के बाद शादी ब्याह का रंग पड़ा फीका। बैंड बाजे वालों में निराशा। फैसले पर विचार की गुहार। छपरा में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर एसपी के नेतृत्व में चलाया गया मास्क जांच अभियान। बाढ़ के अथमलगोला और पंडारक में कोरोना को लेकर मास्क जांच अभियान। प्रशासन ने 100 लोगों से वसूला जुर्माना। कोरोना को लेकर हाजीपुर के कुनहारा घाट पर प्रशासन अलर्ट। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान को उमड़ते हैं श्रद्धालु। पूर्णिया में मास्क इज मस्ट की अपील के साथ बुजुर्गों ने बिना मास्क वालों को दिया फूल। मास्क पहनने की अपील। सीतामढ़ी के रेड क्रॉस में आपदा से निपटने के लिए वॉलंटियर्स को दी गई ऑनलाइन ट्रेनिंग। गुरु नानक देव जी महाराज के 591वें प्रकाश उत्सव को लेकर पटना सिटी के श्री हरमंदिर से निकाली गई प्रभात फेरी। श्रद्धालुओं ने किया वाहे गुरु का मंगल पाठ। पटना सिटी के दीदारगंज के गुरु का बाग गुरुद्वारे में 3 दिवसीय अखंड पाठ शुरू। मिथिलांचल में भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व सामा चकेवा की धूम। सामा चकेवा की प्रतिमा लगाकर मैथिली गीत गाती हैं महिलाएं।
दिग्घी कटिहार में महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, 16 टीमें ले रही हैं हिस्सा। चतरा में कायम है अंधविश्वास का अंधेरा, मेराल गांव में चुड़ैल का फैला आतंक, शाम होते ही घरों में कैद होते हैं लोग। कोडरमा में तिलैया थाना क्षेत्र में बंद पड़े घर से लाखों की संपत्ति की चोरी, चोरों ने 6 लाख रुपए मूल्य के गहनों के साथ कई कीमती सामानों पर किया हाथ साफ। धनबाद के बांगमारा में 2 बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 नाबालिग समेत 4 लोग गिरफ्तार। सरायकेला में चांडिल थाना क्षेत्र में बेलगाम गाड़ी ने बाइक सवार को धक्का मारा, दुर्घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। पलामू में पिछले 2 दिनों से घने कोहरे और धुंध का असर, कोहरे की वजह से वाहनों के परिचालन में परेशानी। धनबाद के बलियापुर में खुली टंकी में गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत, जरेडा की लापरवाही के कारण हुआ हादसा। धनबाद के बागमारा में 2 दिन पहले फायरिंग और बमबाजी के बाद पूर्व विधायक जालेश्वर महतो ने बताया अपनी जान को खतरा। गोड्डा में सुंदर पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सड़क हादसे में जख्मी, कार को हाईवा ने मारी टक्कर। धनबाद में कतरास में उचक्कों ने एक महिला से 1,90,000 रुपए छीने, बदमाश झपट्टा मारकर पैसे छीनकर हुए फरार। धनबाद के सुदामडी में बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों को बंधक बनाकर डकैती की कोशिश, सीपीयू लेकर फरार हुए डकैत। देवघर में एक बार फिर 55,000 रुपए कैश, एटीएम कार्ड और मोबाइल के साथ 8 शातिर अपराधी गिरफ्तार। रांची में मछली घर के पास हादसे के बाद कार चला रहे शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा, शराब के नशे में ट्रैफिक पुलिस को हड़काने की कोशिश के बाद हिरासत में आरोपी। साहिबगंज में बोरियो थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, डकैती और चोरी के कई मामले में थे वांटेड। साहिबगंज के बरहेट में पुलिस ने दुकान से चोरी किए गए 42 मोबाइल के साथ 2 चोरों को किया गिरफ्तार। सरायकेला के नीमडी थाना क्षेत्र में एक युवक ने ससुराल में फांसी लगाकर की आत्महत्या। सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र में कांड्रा कुनकी रोड पर डंपर के धक्के से बुजुर्ग की मौत। झारखंड में और सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार, 19,000 सैंपल जांच में मिले सिर्फ 189 पॉजिटिव केस, राज्य में 97% से ऊपर पहुंचा रिकवरी रेट। सिमडेगा के रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नहीं लगेगा मेला, प्रशासन ने श्रद्धालुओं के कोविड जांच की खबरों को किया खारिज। सरायकेला जिला में कोरोना की स्थिति सामान्य, सिविल सर्जन की अध्यक्षता में आने वाली चुनौतियों पर हुई चर्चा। चतरा में अम्रपाली परियोजना से बड़ी परेशानी, गाड़ी परिचालन से उड़ते धूल से लोग परेशान, महिलाओं ने खोला सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा। गोड्डा में तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं खत्म हो रही है वीआईपी संस्कृति, कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान अधिकारियों की गाड़ी पर लगे तो डीटीओ ने कार्रवाई को लेकर साधी चुप्पी। साहिबगंज में बिजली विभाग की ओर से 117 बकायेदारों को भेजा गया नोटिस, 30 नवंबर तक बिजली बकायेदारों के खिलाफ चल रहा अभियान। रामगढ़ में सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद शोभरन सोरेन को दी श्रद्धांजलि, कोरोना के बढ़ते केस को लेकर लोगों से की एहतियात बरतने की अपील। झारखंड युवा आरजेडी की ओर से रांची के बरियातू में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में युवा नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। धनबाद में शुरू होगा 8 लेन सड़क का काम, गोल बिल्डिंग से काको मोड़ तक बन रही है सड़क, झारखंड की पहली 8 लेन सड़क का हो रहा निर्माण। खूंटी के अड़की प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों की अल्ट्रासाउंड मशीन ऑपरेटर की कमी की वजह से नहीं हो सकी चालू। जामताड़ा में महंगाई और किसान बिल के विरोध में किसानों ने रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ दिया धरना। कोरोना वायरस संकट के बीच दूसरी बार जीडीपी ग्रोथ के आए आंकड़े, वित्तीय वर्ष 2020-21 में तिमाही में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में 7.5% रहा। अहमदाबाद में जायडस बायोटेक के प्लांट पहुंचे पीएम मोदी, वैज्ञानिकों के साथ वैक्सीन की तैयारियों और आने वाली चुनौतियों पर चर्चा। देश में 94 लाख के करीब कोरोना केस, 24 घंटे में मिले 41,322 नए मरीज।
24 घंटे में 485 मरीजों को गंवानी पड़ी जान। देश में इस समय 4,54,940 एक्टिव केस। सिडनी में खेले गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रनों से हराया। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 375 रनों का लक्ष्य रखा। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।